नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मित्रों, पीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक परीक्षा के डेट के साथ उसके सिलेबस में भी जो परिवर्तन हुए हैं उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो देख लीजिएगा। यहाँ सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिलेबस पे। तो जो सिलेबस है वो आपके सामने है। पाठ्यक्रम जो है कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए यह पाठ्यक्रम समान अध्ययन का है, जिसमें 75 अंक के पूछे जाएंगे प्रश्न। तो देखेंगे प्रारंभिक गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इससे जो है कि ये 8वीं क्लास के स्टैंडर्ड तक रहेगा इसका प्रश्न, और इससे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर आ जाते हैं जनरल साइंस, समान विज्ञान, तो फिर आ जाता है जनरल साइंस समान विज्ञान, जिससे जो है कि 8वीं कक्षा तक के समान विज्ञान से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यथा संभव राष्ट्रीय स्तर के महत्व। तो ये करेंट अफेयर्स हो गए जो हमारे राष्ट्रीय यानी देश के रहेंगे, तो इससे जो है कि 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। तो जो 1857 की क्रांति थी, वहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है कि कितने प्रश्न होंगे, तो 10 प्रश्न होंगे, जिसमें बिहार का योगदान भी, यानी कि उस समय की क्रांति में जो भी बिहार के नेतृत्व करता थे या बिहार के जो क्रांतिकारी थे उन पर विशेष जो है कि यह प्रश्न रहेगा, या जो क्षेत्र प्रभावित था तो उनसे रहेगा। इसके आगे है जियोग्राफी अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं कक्षा तक के भूगोल से प्रश्न रहेंगे। तो मित्रों, मैंने भूगोल का एक प्रैक्टिस सेट जो है कि भूगोल करा दिया है, पुनः मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा, तब तक उसको देखिएगा, बहुत बढ़िया है। फिर है सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन। तो ये कक्षा 10 तक के सामाजिक अध्ययन से 10 अंक के प्रश्न रखे जाएंगे। तो यहाँ सामाजिक अध्ययन से मतलब हो गया कि उसमें नागरिक शास्त्र है यानी पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो सामाजिक अध्ययन में चूँकि भूगोल को अलग कर दिया है, तो उसमें 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं सामाजिक अध्ययन में, एक इतिहास और दूसरा जो है कि पॉलिटिकल साइंस। तो उससे 10 अंक रहेंगे, तो उस पर भी आपको कराया जाएगा डिस्कशन। आज मैं जो डिस्कशन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ तो वो जनरल साइंस पर है, जो कि 8वीं कक्षा तक का स्टैंडर्ड पर है और 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको हम पहले डिस्कशन करेंगे, पुनः उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित होऊंगा, जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित होगा और 8वीं कक्षा तक के ही प्रश्न उसमें सम्मिलित होंगे। और अभी जो डिस्कशन हो रहा है उसमें भी उसी स्तर के प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे देखते हैं। इसमें आगे वही चीज़ है कि डीएलएड विषय के 75 अंकों के लिए जो विषय का स्तर में पाठ्यक्रम जो था पहले से ही वही यथावत रहेगा। मैंने डीएलएड के मित्रों सभी यूनिट के प्रैक्टिस सेट करा कर के वहाँ पर डाल दिया है, लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो ये डीएलएड का मैंने 8 यूनिट का प्रैक्टिस सेट करा दिया है। पुनः जो है कि मैं दूसरे प्रकाशन से या जो है कि दूसरे बुक से लेकर के उपस्थित होऊंगा, जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो ये हमारे रहे सिलेबस। अब शुरू करते हैं हम आज का सीरीज। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर, या 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर। एक पार्थिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष तथा 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर। वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक होता है, तो वेग का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगस्ट्रम इकाई है लंबाई का। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकेंड। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है हमेशा ऋणात्मक। 1 kg राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन।
एक वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में, तो यहाँ वायु में अधिकतम भार का मतलब कि किसी वस्तु का निर्वात में प्लस जल में और वायु में, तो सबसे अधिकतम भार एक वस्तु का कहाँ होगा, वायु में। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। गति का नियम दिया था न्यूटन ने। प्रक्षेप्य पथ होता है परवलयाकार। रॉकेट का पलायन आधारित होता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम यानी संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट का पलायन आधारित होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, तो जी का मान अधिकतम हो जाएगा ध्रुवों पर और न्यूनतम हो जाएगा आपको भूमध्य रेखा पर। और जी का मान शून्य भी होता है, तो जी का मान शून्य कहाँ होगा, ध्यान देंगे पृथ्वी के केंद्र पर। भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं, भू स्थिर उपग्रह वो कहाँ स्थित होते हैं, तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर यानी 24 घंटा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है क्रमशः 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तथा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी से हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पलायन वेग और सौरमंडल के लिए हो जाएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना हो जाता है। खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में जो भंडारित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। फ्यूज का तार होता है, फ्यूज तार किसका होता है, तो प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है फ्यूज तार का, और ये बना होता है जो टीन और शीशा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। हाइड्रोलिक ब्रेक ने आधारित होता है पास्कल के नियम का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है, काला। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। अपवर्तनांक सबसे किस रंग का अधिक होता है, तो बैगनी का। आगे देखेंगे, अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है, तो लाल का। समुद्र की गहराई मापी जाती है फायदोमीटर से। समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉक्टिकल मील से। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। तो मित्रों, स्पेक्ट्रम से जब रंग को गुजारा जाता है तो प्रकाश को, तो ये जो वर्ण है वो तरंग दैर्ध्य के अनुसार जो है कि झुकते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है कि सबसे अधिक होता है, इसलिए कम झुकता है और दूर तक दिखाई देता है। इसलिए रेलवे में सिग्नल के लिए या ट्रैफिक में सिग्नल के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है बैगनी का। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी रोमर ने। तो प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की थी मित्रों, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरे तथा नीले रंग को। समान आँख के लिए संपुष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है समान आँख के लिए। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया इंग्लिश में बोला जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस। तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष जो है उसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इसको ध्यान देंगे। प्रकाश वर्थ क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा, प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो ऊष्मा और प्रकाश दोनों देती है। प्रकाश की किस रूप में संचारित होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है, तो ध्यान देंगे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परिसर 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम के अपवर्तनांक पर। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल होती है उतना ही
कम। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो वो घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर तथा उसके किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश का विवर्तन। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? तो दर्पण के पीछे। दो समानांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है? अनंत पर। अनंत पर बनता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं क्या? विशिष्ट ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक होता है बार। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो बैरोमीटर से। ध्यान देंगे, बैरोमीटर के जरिए वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो मित्रों, ये रहे भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।